हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस लेक्चर। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 इनफॉर्मेट टी अपॉन क्यू फॉर्मेट, ठीक है। और वी आर नॉट डेसिमल स्पेशल्स, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ गए। अब हम इंटीजर में कुछ जो है आपको प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है जैसे कि मान लीजिए क्लास 6 में आप जो है एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, इन सब की जो है क्लास 6 में आपको वो एक प्रॉपर्टी बता दिया गया है। इसमें आपको प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन की समझना है, सब्सट्रैक्शन समझोगे, और जो थोड़ा सा बहुत मल्टीप्लाई का हो तो मल्टीप्लाई का समझोगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा आप, कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी है जो किस पर बेस्ड है? एडिशन पर बेस्ड है। तब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? द सम ऑफ टू होल नंबर का आपको क्या करना है? सम करना है। तो जब सम करोगे तो क्या? द सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए टू होल नंबर आप क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो, तब आपका आंसर क्या चाहिए? तब भी होल नंबर ही आ रहा है। क्या आ रहा है? होल नंबर। तो क्या बोलेंगे? 10 20 से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तब वह इंटीजर जो है एडिशन पर बेस्ड है, ठीक है। ये देखो थोड़ा समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेके समझोगे तो देखिएगा। ए क्या है? होल नंबर है। बी क्या है? होल नंबर है। दोनों को जब ऐड कर दोगे तो जो सी आपको मिलेगा ये भी क्या है? आपका होल नंबर है। समझ गए? ठीक। देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जैसे 5 + 4 = 9। यहां पर देखिए 5 जो नंबर है आपका होल नंबर है। कैसा नंबर है? होल नंबर है। यहां पर 4 भी आपका होल नंबर है, और जो हमें फाइंड हुआ 9 भी हमारा क्या है? होल नंबर है, ठीक है। समझ गए हो ना? समझ गए हो? ठीक है, समझ गए। अब जो है हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा क्या कह रहा है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये किसके सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? बी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर, जब हम जो है एक इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अनदर इंटीजर, दूसरे इंटीजर से, तो 10 वी से दैट देयर डिफरेंस इज आल्सो एन इंटीजर। तब जो है हमें जो डिफरेंस मिलता है वह भी क्या मिलता है? एन इंटीजर, एक इंटीजर मिलता है, ठीक है। मतलब जैसे फर्स्ट इंटीजर है, सेकंड इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा वह भी आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। तो क्या बोल सकते हैं? We can see that integers are closed under subtraction। तो फिर यह जो है क्लोज प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। एग्जांपल देखिएगा, जैसे 5 - 4, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर आपका 5 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, तो 5 में से 4 माइनस के 1 हुआ, तो 1 भी आपको क्या है? इंटीजर है। लॉन्ग नंबर 19 - 17, 19 में 17 माइनस करोगे आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। अब 2 भी जो मिला आपका क्या है? यह भी इंटीजर है, ठीक। अगला देख लीजिए, 43 - 25। अब देखो 13 में से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 13 में से 5 माइनस करोगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ 3 में से 2 माइनस करोगे 1, 18 भी क्या है? आपका इंटीजर है, ठीक है। समझ गए ना? अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? द होल नंबर्स कैन बी एडेड। हम जो है होल नंबर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर, चाहे जिस ऑर्डर में, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल सेकंड प्लस फर्स्ट, आंसर आपका सेम ही आएगा। इन अदर वर्ड्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। तब आंसर भी आपको क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगी, ठीक है। तो 10 वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। तो इसी प्रकार यह जो है एडिशन किस पर बेस्ड हो जाएगा? कम्यूटेटिव इंटीजर पर बेस्ड हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आएगा, समझ नहीं आया होगा ना? देखो अब देखो इसका एग्जाम्पल जब देखोगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए इसका
एग्जाम्पल देखिए कैसे लिखे, 3 + 5, ठीक है, क्या लिखे 3 + 5। जैसे सपोज दैट दिस इज माई फर्स्ट होल नंबर, ठीक है, प्लस दिस इज माई सेकेंड होल नंबर, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 3 में 5 ऐड करोगे 8। अब जो है सेकेंड होल नंबर पहले लिखेंगे, अब फर्स्ट होल नंबर बाद में लिखेंगे, इसी एडिंग चल रहे हैं, तो 5 में 3 ऐड करेंगे 8। हमारा जो है आंसर दोनों में सेम आया है, ठीक, यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये जो है आगे देख लीजिए कितना लिखा है, 16 + 9, तो 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा 25, तो आंसर क्या लिखेंगे 25। अब देखो ये हमारा फर्स्ट होल नंबर है, सेकंड होल नंबर है, अब यहाँ सेकंड होल नंबर पहले लिख रहे हैं, फर्स्ट होल नंबर बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 9 + 16 क्या हो जाएगा 25, तो 16 + 5 चाहे कीजिए चाहे 9 + 16 कीजिए, आंसर आपका 25 हो जाएगा। समझ गए हो ना, ठीक है। अब कैसी, अगली वाली प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास 3 होल नंबर होंगे, कितने होल नंबर होंगे, 3 होल नंबर होंगे, तो उसमें फर्स्ट होल नंबर बाद में ऐड करेंगे, और जो है सेकंड और थर्ड पहले ऐड कर लेंगे, फिर फर्स्ट होल नंबर ऐड करेंगे, और सेकंड उसमें जो क्या करें, सेकंड वे में फर्स्ट सेकंड पहले ऐड करेंगे, लास्ट में थर्ड ऐड करेंगे, दोनों वे में आंसर हमारा सेम आएगा। जब दोनों वे में आंसर हमारा सेम आएगा तब यही जो है हमारी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, हमें क्या मिलेगा, इंटीजर। देखिए एग्जांपल देखिएगा, जैसे ए पर 5 लिख दे रहे हैं, +4 + 3, ठीक है। अब देखिए 5 + 4 में 3 ऐड करोगे 7, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ए प्लेस पर कितना लिखे थे 5 लिखिए, बी प्लेस पर कितना लिखे थे 4, 5 + 4, सी प्लेस पर 3। अब देखो ध्यान से, 5 में 4 ऐड करोगे 9, 9 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो दोनों केस में हमारा आंसर सेम ही आया, 12 का 12 ही आया, ठीक है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के आपका जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा तो प्रॉपर्टी लगा के आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, इजी बना सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, 5 नंबर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप ऐड करोगे तो होल नंबर में कोई डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं मिलना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा कि 5 में ऐसा कैसा नंबर है, कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड कर दे कि 5 का हमका 5 ही मिले। अब वो क्या मिलना चाहिए, 5 का 5 ही मिलना चाहिए। 5 में अगर मान लीजिए हम 0 ऐड कर दे रहे हैं तो 5 में 0 ऐड करेंगे 5 ही होगा। यही जो 0 नंबर है यही लिखा है 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है, 0, ठीक है। किसके लिए, होल नंबर के लिए। किसके लिए, होल नंबर के लिए। अगला एग्जांपल देखिएगा, 9 + 0, 9 में 0 ऐड करोगे 9 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए अगली वाली प्रॉपर्टी कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 इज एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, ठीक है। ये 1 जो नंबर है ये किसके लिए है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए है। देखिए ध्यान से एग्जांपल, जैसे 6 को कितने नंबर से हम मल्टीप्लाई की, 6 को 6 से हमको मिले, तो कितना 6 1 जा 6, ठीक है। 1 जो नंबर है यही वैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है क्या, वही का वही ही रहेगा, ठीक है। समझ गए। अब जैसे अगला नंबर है 12 × 1, 12 1 जा 12 हो गया। 15 × 1, 15 1 जा 15 हो गया। 20 × 1, 20 1 जा 20 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके।